दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका ने चीन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है और कहीं ना कहीं चीन की दर्जनों कंपनियों को अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। उन पर ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन का आरोप लगाया है और इस मामले में अमेरिका काफ़ी टाइम से इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स बना रहा था, उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और पिछले एक साल के अंदर जो हालात बिगड़े हैं उसका अब नज़ारा देखने को आ रहा है। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ब्लैक लिस्ट की हुई 70 कंपनियां और उनकी जो सहयोगी सबऑर्डिनेट कंपनीज हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है और ये कंपनियां दरअसल अब अमेरिका के अंदर खास तौर से व्यापार नहीं कर पाएंगी और इसमें इनके चिप मेकर SMIC और चीनी ड्रोन निर्माता SZDJI टेक्नोलॉजी कंपनी समेत और बहुत सारी कंपनियां जो अमेरिका में अब व्यापार नहीं कर पा रही हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो अभी इसके द्वारा जो दूसरा बैन किया गया, चाइना की 3 टेलीकॉम कंपनियों को जो बैन किया है, चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम और चाइना की एक और बड़ी कंपनी थी, उनको जो डीलिस्टिंग किया जा रहा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से, ये उसके ऊपर देखा जाए तो दूसरा झटका है। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि भले ही अमेरिका में सरकार कोई भी रहे, डेमोक्रेट्स रहे या रिपब्लिकन रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका में जो कार्रवाई की जाती है तो पुख्ता सबूतों के बेस पे की जाती है और इससे ये पता लगता है कि बीजिंग यानी कि चाइना अपनी अमेरिका के अंदर मिलिट्री टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्पाइंग कर रहा था और इसको नज़रअंदाज जो है अमेरिका नहीं करता है और इसको देखते हुए इन कंपनियों को अमेरिका में बिजनेस करने से टोटली बैन कर दिया गया है। अब ये वहाँ पर कभी भी व्यापार नहीं कर पाएंगी। इसमें सारी की सारी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी हैं वो आइटम्स हैं, ये जो बनाते थे खासतौर से चाइनीज़ कंपनियां बनाती थी और चाइना इससे बहुत रैटल हो गया है। चाइना ने कहा है कि जो इस किस्म से जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। दरअसल चाइना को एक रेटोरिक के तौर पे बहुत धमकी देने की आदत है, वो अमेरिका को भी धमकी देता रहता है और उनका कहना है कि आज उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ये करता है तो ये अमेरिका का टॉर्चर होगा चाइना के ऊपर। और बीजिंग ने कहा कि अपने कंपनी के अधिकारों की रक्षा के लिए वो लड़ता रहेगा और सब फोरम्स के ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं अमेरिका के ये जो सारे के सारे कदम हैं इनका वो विरोध 100% करेगा। लेकिन अमेरिका के कानून बहुत क्लियर होते हैं, अमेरिका की जो जस्टिस सिस्टम है वो काफ़ी हद तक परफेक्ट है और वो बिना सबूतों के कोई कुछ नहीं करते। ख़ासतौर से जो कंट्री क्या कहते हैं कि अपनी गूगल और फेसबुक, एप्पल और अमेज़ॉन के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। एंटी ट्रस्ट जो एक तरह से उनका जो ख़ासतौर से कांग्रेस के अंदर जो मूवमेंट रहता है उसको वो बैन करते हैं या उसको तोड़ देते हैं, वो अपने आप पे बहुत हिस्टोरिक है और उसमें अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं दुनिया के अंदर। तो ये कहना कि कहीं ना कहीं कि चाइना उसको ओवर पार कर पाएगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना का 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है टोटल है $3 ट्रिलियन का, वो सिर्फ एक कंट्री को है, वो है अमेरिका। और किसी भी किस्म का बैन, किसी भी किस्म की रुकावट, किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शन जो अमेरिका की ओर से चाइनीज़ गुड्स के ऊपर आती है वो चाइना के लिए बहुत बड़ा धक्का है। चाइना इसी बात से तिलमिलाया हुआ है और चाइना इस बात से भी बहुत ज़्यादा तिलमिला गया है कि खास तौर से जो नया एक्ट पास किया अमेरिका ने, तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, जो कि दलाई लामा को जो अथॉरिटी है उसको पूरी तरह से आज़ादी देने की बात करता है। जो नदियां मोड़ रहा है चाइना अपनी साइड में उनकी बात करता है और चाइना के लोगों को पर अमेरिका में ट्रैवल करने के ऊपर जो पाबंदी लगाता है उसकी बात करता है। उसको लेके धमकियां देनी शुरू कर दी हैं चाइना ने अमेरिका को। लेकिन अमेरिका के अंदर जब भी कोई कानून बनता है या एक्ट बनता है वो प्रेसिडेंशियल एसेंट के साथ होता है और वहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट हो वो सब के लिए मानना ज़रूरी होता है। तो ये अभी जो सब कुछ हो रहा है ये चाइना के लिए इतना आसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका बिजनेस ज़रूर इस मामले में सफ़र करना शुरू हो चुका है। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।